हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वैल्यूज होती हैं, पीएच वैल्यूज होती हैं। तो कभी कभी देखा जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका पीएच मान कितना होता है। तो उसी को जो इम्पोर्टेंट है, जिनका ऑलमोस्ट एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, मैंने उन्हीं को नोट डाउन किया, वही कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वही सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा सारे, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। मैक्स ये कोई आपको कि जरूर एग्जाम में एक जरूर देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करिएगा कि याद कर लीजिएगा सारे, जिससे कि आपको अगर एग्जाम में आपको देखने आए तो आप सभी आसानी से इसको कर पाओ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि अगर आप यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस के लिए, जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप फर्स्ट वीडियो से देखिएगा। उसमें सारी चीजें मैंने बता रखी है, यूपी पुलिस हो या यूपी होमगार्ड, दोनों के लिए मैंने बता रखा है किस तरीके से जीएस को आपको पढ़ना है, किस तरीके से सारी चीजें कवर करना है। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट वीडियो से देखिएगा तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ पीएच वैल्यूज, ठीक है, कि यानी किसका पीएच मान कितना होता है। तो देखो, सबसे मैंने पहले एक बेसिक चीज बता दूं, वैसे किसी जो 1 से अगर 6 तक है किसी की पीएच वैल्यू, ठीक है, अगर 1 से 6 तक किसी की पीएच वैल्यू है तो वो जो होगा वो अम्लीय होगा। वो ठीक है, क्या होगा? अम्लीय। ठीक है, अगर उसका 7 है तो वो उदासीन होगा। ठीक है, और 7 से 14 तक है तो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 7 से 14 तक अगर है तो वो क्षारीय होगा, 7 है अगर तो उदासीन होगा, अगर 1 से 6 तक है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो है हमारा क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल। ठीक है, अब दोनों में से हिंदी या इंग्लिश किसी दो में से एक में, किसी में भी लिख लीजिए। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, यानी कि ये क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? उदासीन। ये दो क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे पीएच वैल्यू उसकी पूछी जाए तब भी आपको तो याद रहे, या आपसे ये पूछा जाए कि शुद्ध जल अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, दोनों में से, तीनों में से क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बात करें। दूसरा ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.35 से लेके 8.4 तक होता है। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन देखने को, सॉरी, 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। 7.45 तक, 7.35 से लेके 7.45, लेकिन आपको मोस्टली जो ऑप्शन जैसे मिलेगा तो आपको क्या लगाना है? 7.4 उसमें। ठीक है, जैसे अगर ऑप्शन में आपको ऐसा क्राइटेरिया नहीं देता है, ऐसे देता है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि 7.4 है तो ह्यूमन ब्लड कैसा है? ह्यूमन ब्लड है क्षारीय है। क्षारीय क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है 7 से ऊपर है। 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, अगर 7 होगा तो वो क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा बात करते हैं, सी वाटर। सी वाटर यानी समुद्री पानी, समुद्री जल या समुद्र का जल। तो इसका कितना होता है? 7.5 से लेके 8.4 तक। ठीक है, और इसका मोस्टली आपको जैसे अगर ऑप्शन में वैसे मिलता है तो आपको 8.5 टिक करना है। ठीक है, 7.5 से लेके 8.4 तक, और वैसे 8.5 टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा बात करें, अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? 10.6 से लेके 11.6। ठीक है, अमोनिया का पीएच मान 10.6 से लेके 11.6 होता है। ठीक, नेक्स्ट पांचवा हमारा है मिल्क। मिल्क 6.5 से लेके 6.7, यानी मिल्क यानी दूध। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेके 6.7। ठीक है,
और वैसे आपको मिलेगा अगर ऑप्शन में तो 6.4 टिक करना है। दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4। अगर आप इसको क्राइटेरिया नहीं याद कर सकते तो ये सीधा सीधा याद रखिए 6.4 होता है मिल्क का पीएच मान, अमोनिया का पीएच मान इतना, इसका 11.6, समुद्री का जल का 8.5, ह्यूमन ब्लड का 7.4, शुद्ध जल का पीएच मान 7। इस तरीके से भी याद कर लीजिए, तब भी आपके लिए वो सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं छठवां जो है नॉर्मल रेन, यानी साधारण जल। रेन से मतलब हमारा ये है कि जो बारिश होती है, जो बारिश का पानी होता है वो वही साफ और साधारण जल वही होता है। ठीक है, और उसका पीएच मान कितना होता है 5.6 से 6 तक। ठीक है, 5.6 से लेके 6 तक होता है साधारण जल। ये वही मतलब साफ पानी है जो बारिश से निकलता है। ठीक है, जो बारिश में होता है उसका पीएच मान है 5.6 से 6 तक। आप इसको 6 भी याद रखिए, तब भी आपके लिए वो ठीक रहेगा, एग्जाम में आप आराम से आसानी से कर पाओगे। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे पीएच वैल्यू जब बता रहा हूँ तो उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय, क्योंकि पहले इसीलिए मैंने बता दिया, अगर 6 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से ऊपर है तो सभी क्षारीय होंगे। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसिड रेन, एसिड रेन से क्या मतलब है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। एसिड रेन से मतलब अम्लीय वर्षा। इसका कितना 2 से लेके 5.6 तक, 2 से लेके 5.6 तक। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन इसका कितना होता है 6 होता है। ह्यूमन यूरिन का कितना होता है पीएच मान 6 होता है, यानी कि ये क्या कैसा होता है, अम्लीय या क्षारीय, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी का पीएच मान 5। नेक्स्ट बात करें बियर्स, बियर का कितना होता है 4.5, बियर का पीएच मान 4.5, ब्लैक कॉफी का 5, ह्यूमन यूरिन का 6, एसिड रेन का 2 से लेके 5.6 तक होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। ठीक है, जिससे आप क्लास में ही सारी चीजें याद कर पाओ। वाइन्स, वाइन्स मतलब ये शराब का हिंदी, वैसे आप सभी को इतना तो पता ही होगा। 2.8 से लेके 3.8 तक, आपको मोस्टली 2.8 टिक करना है। अगर ऑप्शन है आपको मिलता है ये क्वेश्चन, तो वाइन्स का आपको क्या करना है, वाइन्स का आपको 2.8 टिक करना है। ठीक है, ये सही रहेगा। विनेगर, विनेगर यानी कि सिरका, जो सिरका होता है सिरका, इसका कितना होता है 3 होता है पीएच मान। इसका कितना होता है 3, सिरका का पीएच मान 3 होता है। लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस का 2.4, नींबू का रस, लेमन जूस का कितना होता है 2.4। 2 और है, इनको भी नोट कर लीजिए, यहीं पे बता दे रहा हूं। आंसू का, आंसू का कितना होता है पीएच मान 7.4, आंसू का पीएच मान 7.4, और नमक का कितना होता है 7, यानी नमक कैसा है उदासीन है। ठीक है, तो यही थे, ये सारे यही पूछे ही जाते हैं, इनसे ज्यादा और एक नहीं, और कोई नहीं, और चीजें नहीं पूछी जाती। हाँ, एक चीज और है वो बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि जैसे जो पीएच वैल्यू मैंने बताया, तो पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, तो पीएच वैल्यू की खोज की थी एसपी सारेंसन ने, एसपी सारेंसन, इन्होंने ही पीएच वैल्यू की खोज की थी, एसपी सारेंसन ने ही पीएच वैल्यू की खोज की थी। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, जो थे सारे मैंने सारे बता दिए हैं, बस इतना ही है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, कुछ मैंने देखो ये नोट्स में कुछ पॉइंट और नोट किए हैं, अगर आपको बोले मैं इसको भी लिखवा दे रहा हूँ, आप इसको भी नोट कर लीजिए, जिससे आपको रहेगा कि क्या होगा कि
अब इससे रिलेटेड वो नहीं है, लेकिन आप उसी पेज में साइड में नोट कर लीजिए अगर जगह बची हो तो, जिससे क्या रहेगा, अगर आपको नोट किए रहेंगे तो क्या होगा, इसमें ये पूछा जाता है, पूछे जाने वाली चीजें हैं, इसलिए मैंने नोट करके लिखा है, तो आप भी लिख लीजिए जिससे आपको ये चीजें याद रहे तो हेल्प होगी। हाइड्रोजन, क्योंकि पीएच वैल्यू की मैंने खोज बताई एसपी सारेंसन, तो इस वजह से वहीं पे मैंने ये सब भी लिख लिया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्या है? डायनामाइट, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट रेडियम की खोज, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। नाभिक का खोज, नाभिक का तो ऐसे पता होगा सभी को, नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरल, ठीक है। परमाणु सिद्धांत का, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। ये थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम वगैरह में, इसीलिए मैंने इनको बता दिया है। इनको आप एक नोट पॉइंट बना के इसको जरूर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये पूछे जाते हैं किसी न किसी में, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इनको अलग से नोट किया था, आप भी इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसको ये थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन्हीं को मिला हुआ था, यहीं से नोबेल प्राइज की स्टार्ट भी हुई थी, इन्हीं के नाम से भी, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से नोबेल प्राइज का ये पॉइंट है, तो इसमें ये इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज बस, हाँ बस इतना ही, क्योंकि सारी जो थी सारी चीजें मैंने बता दिया, बस मैं अब बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। आई होप इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, आगे आने वाली वीडियो में सारे अपडेट, सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी को सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।